पूरी छत्तीस बिरादरी का समर्थन हमारे साथ है। पूरे सर्व समाज को हम साथ लेके चल रहे हैं, समाज से जुड़े हुए। अभी एप्लीकेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास है और अप्रूवल उसका हो गया है। फुट ओवर ब्रिज का काम जल्दी से जल्दी शुरू होगा। हमारी विचारधारा कोई अलग विचारधारा नहीं है। पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसी की विचारधारा के अधीन हम कार्य कर रहे हैं और जाहिर सी बात है एक साथ मिलके चलेंगे। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद भाई, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। करनाल नगर निगम का वार्ड नंबर 20, जहां से प्रमोद कुमार ने चुनावी ताल ठोक दी है, अपना निर्दलीय तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। सभी वार्ड के लोग यहां पर मौजूद हैं और यहां पर प्रमोद जी से जानेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने यहां पर टिकट मांगा था, आवेदन किया था, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। क्या कारण रहे, सबसे पहले जानते हैं प्रमोद जी से। जी, हमारी कहीं ना कहीं प्रयास था कि अब की बार जैसे वार्ड ओपन हुआ था तो बेसिकली जनरल कैटेगरी को शायद कंसिडरेशन मिलना चाहिए था, तो उसके लिए हमने अप्लाई किया था। तो पार्टी के कुछ समीकरण रहे होंगे शायद, उनको ध्यान में रखते हुए जो भी डिसीजन लिया है। बट अब हम पूरा वार्ड 20 से सभी बिरादरियों को साथ लेके एकजुट होके और जो जनता की टिकट है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। जनता की टिकट का मतलब मैं समझा नहीं, जनता की टिकट कैसे है? पूरी छत्तीस बिरादरी का समर्थन हमारे साथ है। पूरे सर्व समाज को हम साथ लेके चल रहे हैं, समाज से जुड़े हुए हैं और काफ़ी टाइम से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। पीछे हमने आवाज़ उठाई थी फिट ओवर ब्रिज की उचाना गांव के लिए, तो उसमें भी अभी हमें अप्रूवल मिला है और वो इसी वीक या नेक्स्ट वीक से काम शुरू हो जाएगा। काफ़ी उससे फैसिलिटी सुविधा मिलेगी लोगों को रोड क्रॉस करने के लिए, जो काफ़ी तकलीफ उनको सामना करना पड़ता है डे टू डे बेसिस पे, तो वो सब हल निकलेगा उन चीज़ों का। साथियों, मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूं। हम वहां पर कवर करने के लिए पहुंचे थे और प्रमोद जी उस आवाज़ को उठाने वाले पहले व्यक्ति हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह से हादसे होते हैं, नेशनल हाईवे 44 को वहां पर क्रॉस करना पड़ता है, वहां पर लोगों के साथ दिक्कतें वहां पर पेश आती हैं। कोई फुट ओवर ब्रिज नहीं है, कोई अंडरपास नहीं है, जिसके चलते वहां पर हादसे भी होते रहते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है और कहाँ तक वो प्रोसेस पहुँचा है? प्रोसेस हमने रिटर्न एप्लीकेशन दी हुई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, और वो एप्लीकेशन जो है पूरे समाज के जो लोग हैं सबसे हमने उनसे अप्रूवल लिया है। आसपास के गांव हैं उन्होंने सबने सहयोग किया है। तो अभी एप्लीकेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास है और अप्रूवल उसका हो गया है। फुट ओवर ब्रिज का काम जल्दी से जल्दी शुरू होगा। आमतौर पर सवाल आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की बात करती है। अगर मौका मिलता है, वार्ड की जनता आपको मौका देती है, तो आपका क्या रुख रहने वाला है? और सरकार भाजपा के हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं काम जो काफ़ी स्पीड से चल रहे हैं और आगे आने वाले 5-10 साल में और स्पीड से काम चलेंगे। तो हमारा तो पूरा प्रयास रहेगा कि हम वार्ड नंबर 20 को पूरी तरह से चमकाया जाए। उसमें जैसे बेसिक फैसिलिटी होती हैं, सड़कें, सीवरेज, लाइट्स, ये तो होने ही होने चाहिए। इसके लिए किसी भी आदमी को बोलना ना पड़े कि मेरे यहाँ सड़कें नहीं बनी, ये नहीं बनी। जहाँ तक वो भी अप्रूव्ड जो कॉलोनियाँ हैं खासकर उनके लिए, इसमें तो प्रयास हम पूरा करेंगे। जहाँ तक ये सुविधा नहीं पहुँची है वो पूरी करी जाए। इसके साथ साथ जैसे कुछ ग्रामीण एरिया है वहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी, खास करके 24/7 हॉस्पिटल, वो सब उपलब्ध नहीं है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। करनाल जाना पड़ता है शहर में, काफ़ी डिस्टेंस भी है। तो इमरजेंसी के लिए हम जहाँ जहाँ भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है प्रॉपर डिस्टेंस पे, वो सब प्रपोजल डालेंगे और उनको कार्य कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरा सवाल ये भी है कि अगर आप जीत जाते हैं तो किसको समर्थन करने वाले हैं? समर्थन हमारी विचारधारा कोई अलग विचारधारा नहीं है। पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसी की विचारधारा के अधीन हम कार्य कर रहे हैं और जाहिर सी बात है एक साथ मिलकर चलेंगे। जाहिर सी बात है कि एक साथ मिलकर चलेंगे। और भी साथी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या लगता है प्रमोद जी उपयुक्त कैंडिडेट हैं? ऐसा करनाल में जो इस टाइम वार्ड नंबर 20 में भाई प्रमोद कुमार जी खड़े हैं, ये ईमानदार और बहुत ही बढ़िया आदमी है। बहुत काम करने वाले हैं, अच्छा काम करने वाले हैं और ये व्यक्तिगत ईमानदारी के साथ गांव वालों के जिनकी
छोटी मोटी कोई भी चीज़ें हैं उनके हित में ही रहते हैं, 24 घंटे तैयार रहते हैं। अमीर गरीब को कोई वो नहीं इनमें। ये बहुत ईमानदार आदमी है और हम इनके साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे और सरकार के साथ ही जुड़े रहेंगे। सरकार चाहे कुछ भी कोई भी हो, हम इसको कामयाब करेंगे और जो है ना कामयाब करने के बाद सरकार के साथ ही मिलाएंगे। ये हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश ये है। धन्यवाद। जी जी, आप क्या कहेंगे प्रमोद जी के बारे में? ऐसा है जी, प्रमोद जी बहुत अच्छे आदमी हैं और हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं और रहेंगे। जी आपका नाम? प्रेम सिंह जी। जी, क्या बताएंगे? आप प्रमोद कुमार यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आए हैं। एक अच्छा कैंडिडेट है और ये सारे ही समाज को साथ लेके चल रहा है और जैसे ये मोहल्ले में और अन्य स्थानों में काम करता है तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जी जी, आपको क्या लगता है कि जो फैसला लिया गया है वो अच्छा फैसला है? बहुत अच्छा लिया गया फैसला और प्रमोद जी हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम, इनकी नीयत ऐसी है कि बहुत काम करने वाले बच्चे हैं। जी ठीक है जी। हमारे गांव में एक थोड़ी सी सुविधा एक और भी बोलेंगे हम कि अब जो है 5 बेड का कम से कम हॉस्पिटल भी होना चाहिए हमारे यहाँ। भाई प्रमोद जी अगर जीत जाते हैं तो पार्टी के साथ लग के हमारा ये सहयोग भी करे, क्योंकि कोई गरीब जनता बेचारी नहीं गाड़ी कर सकती, नहीं एम्बुलेंस कर सकती, तो हमारे गांव के अंदर हॉस्पिटल भी होना चाहिए 5-4 बेड का। जी, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है इस वार्ड से आए हैं, तो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती प्रमोद कुमार के लिए है? सर चुनौती तो है, परंतु प्रमोद भाई जी का पूरे वार्ड में सभी सर्व समाज का रुझान प्रमोद भाई की तरफ ही है और सर्व समाज चाहता है कि प्रमोद भाई सामने आएँ, आगे आएँ, उनको कार्य करने का मौका दिया जाए। तो ये सभी सर्व समाज की यही मांग है जी। तो सर्व समाज की यही मांग है। प्रमोद जी, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि अपील क्या करना चाहेंगे आप वार्ड वासियों से? मेरी सभी वार्ड वासियों से अपील है कि एक मौका दिया जाए। जैसे कि हम पहले भी वार्ड वासियों की जो परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो आए बताएं कि ये परेशानियां हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। हम खुद भी धरातल पे रह के हर पूरे वार्ड में जगह जगह जाके जो भी परेशानी है उनको खुद भी हम नोटिस करके उन पे जो भी उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रमोद कुमार हमसे बातचीत कर रहे थे। वार्ड नंबर 20 से निर्दलीय तौर पर इन्होंने अपना पर्चा भरा है और चुनावी ताल ठोकी है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वार्ड की परेशानियों के बारे में भली भांति जानते हैं और सबसे पहले जो कार्य है वो नेशनल हाईवे 44 पर जो फुट ओवर ब्रिज बनना है उसके लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है और वो इसके लिए जो आवाज़ है प्रमोद कुमार ने ही उठाई थी और जिसके चलते अब नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है उसको बनाने भी जा रहा है। इसके साथ चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ विभिन्न काम इन्होंने कहे हैं जो वार्ड में होने वाले हैं और सीधे तौर पर कहा है कि जनता की टिकट उनके पास है और सर्व 36 बिरादरी के सहयोग से इस चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कहा है यदि वार्ड की जनता के सहयोग से उन्हें जीत मिलती है तो रूलिंग पार्टी के साथ जनता जो कहेगी उसके साथ ही वो चलेंगे। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।